तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए बालों के गिरने के कॉजेज़ क्या होते हैं, किस वजह से बाल रियली गिरते हैं? हेयर फॉल के मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं, जिसमें मेनली आपका सबसे पहले तो जेनेटिक पैटर्न आ जाता है, जिसमें फैमिली हिस्ट्री है, बॉडी की, यस, इनहेरिटेड जिनके हेयर फॉल हो रहा होता है। सेकेंडली आपकी कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होती हैं जिसकी वजह से आपके बाल गिर सकते हैं। थर्डली उसमें आपकी कोई अगर अंडरलाइंग डिजीज़ चल रही है, कोई पैथोलॉजी है, उसकी वजह से भी बाल गिर सकते हैं। आपका कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसमें भी बाल गिर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी कभी स्ट्रेस में से गुजरी, आइदर इट्स अ फिजिकल स्ट्रेस और अ मेंटल स्ट्रेस, तो उससे भी बाल गिर सकते हैं। अच्छा, जैसे अभी इन दिनों पिछले कोई 10-15 साल से हमारे यहाँ महंगाई का बुहरान हुआ हुआ है, मतलब बेतहाशा अप्स एंड डाउन्स हैं बहुत ज़्यादा, तो ये स्ट्रेसेस भी होते हैं? डेफिनेटली होते हैं। आपको मेंटली आप उस फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से भी आपको स्ट्रेस तो होता है, तो उसकी वजह से भी वो इफेक्ट तो उस पर आता है डेफिनेटली। लेकिन जिन लोगों का देखा है कि अगर जैसे अभी पिछले अरसे में कोविड बहुत ज़्यादा था, तो पोस्ट कोविड हमने हेयर फॉल बहुत ज़्यादा देखा है। नहीं, वो तो चूंकि एक साथ रहते थे तो पहचान गए थे एक दूसरे को, तो उसकी वजह से टाइम मतलब इतना ज़्यादा मिला कि जान गए, फिर उसके बाद फिर समझ में नहीं आने लगा, फिर यूज्ड टू हो गए डेफिनेटली। अच्छा, ये तो खैर मजाक की बात है, बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, जितनी डिवोर्सेस कोविड के ज़माने में हुई हैं, इससे पहले कभी नहीं हुई थी, लिटरली नहीं हुई थी। बिकॉज यू नो ये बहुत ज़रूरी है कि थोड़ा सा फासला रखा जाए, बिकॉज वो फासला अगर नहीं होता ना तो फिर आई थिंक आजकल एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, जिससे आपका जहन जो है वो बहुत ज़्यादा दूसरी तरफ निकल जाता है। एंड यू रियलाइज़, एक तो हर आदमी को बहुत स्पेशल कोट एंड कोट यू नो इंडिविजुअल बनने का शौक है, उस इंडिविजुअल बनने के शौक में हमने फैमिलीज तबाह कर दी हैं। बट एनीवे दैट्स अ सेपरेट बहस। बाल गिरते हैं परेशानी की वजह से, लेकिन फिर बालों के गिरने की वजह से परेशानी हो जाती है, तो कैसे डील किया जाए इससे? सबसे पहले जैसे अभी डॉक्टर मायरा ने भी मेंशन किया कि हमें एक वन ऑफ द फैक्टर्स कि हम डाइट से, आप ये भी मेंशन करें कि डॉक्टर मायरा आपकी दोस्त हैं, और दोस्ती की इससे बड़ी मिसाल मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखी है। अभी आपको बताता हूँ क्या हुआ। माशाल्लाह दोनों बेहतरीन दो आप लोग स्कूल की दोस्त हैं? हाँ जी, स्कूल कॉलेज, राइट, ओके। और माशाल्लाह आज पहली मर्तबा 15 साल बाद मिले हैं लोग। That's beautiful. That's some friendship. Thanks to you. No, that's some friendship. I'm just being sarcastic. That is just being some, you know, माशाल्लाह क्या फ्रेंडशिप है, 15 साल तक कोई तो लेकिन हम भूले नहीं 15 साल बाद। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी कि जिस तरह हम डाइट से जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो हर न्यूट्रिएंट का एक अपना फंक्शन होता है। जिस तरह आपके हेयर की ग्रोथ कैसी है, शाइन कैसी है, उसकी यानी थिकनेस कैसी है, हेयर फॉलिकल्स हेल्दी हैं कि नहीं, ये सारा डिपेंड करता है आप जो न्यूट्रिएंट्स डाइट से लेते हैं। तो जब वो मिसिंग होंगे तो हेयर शेडिंग होगी। कोई ऐसा लाइफ का हैक है इसके खाने से बस बाल बहुत मजबूत हो जाते हैं? नहीं, ऐसा हैक्स बल्कि ऐसा लें भी ना, क्योंकि डिसअपॉइंटमेंट होती है। आपको बैलेंस डाइट लेनी ही ऑलिव्स आर रियली गुड फॉर हेयर, लेकिन सबसे पहले सॉरी ऑलिव्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनमें ओमेगा 3 है, उनमें अच्छी कॉम्पोजिशन अच्छी है। लेकिन अगेन जिस तरह आप एक चीज़ उससे ले लेंगे, फिर अमाइनो एसिड्स आपको प्रोटीन से चाहिए, जो आपकी केराटिन प्रोटीन, तो आपको बहुत बैलेंस डाइट लेनी। लेकिन अच्छा, इतनी अवेयरनेस नहीं है, क्यों नहीं है इसके बारे में हम बात करेंगे। पर डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। चलें जी, अब हेयर फॉल हो गया और हेयर फॉल हो रहा है, ख्वातीन में भी हो रहा है और मर्दों में भी हो रहा है। हमको जब हम उसके बारे में कुछ करते नहीं और जब करने पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है, तो उसको किस तरह से हम रिकूप कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले इम्पॉर्टेंटली अगर आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है तो बहुत ज़्यादा वेट नहीं करें, क्योंकि जो बाल आपके गिर चुके हैं वो बहुत टाइम लगाएंगे आने में। तो इट्स बेटर कि जब आपका स्टार्ट हुआ है तो आप उसी वक्त, एक तो ये कि सेल्फ मेडिकेशंस को अवॉइड करें। टोट के हमारे यहाँ ये होता है ना कि पहले टोट के, फिर इससे पूछा जो ये इस्तेमाल कर रहा है वो भी कर लिया, जो उससे पूछा। देखिए, कॉजेज़ हर बंदे की डिफरेंट है, आपको नहीं पता कि आपकी कॉज क्या है, पहले उसको रूल आउट करवाएं। इफ एवरीथिंग इज काश ये पॉलिटिकल टॉक शो होता फिर मैं डॉक्टर साहब इसमें बहस ऐसी चलती। जी प्लीज कहिए, सॉरी। तो उसमें ये है कि आप अगर कॉजेज सारी रूल आउट हो गई हैं, देन यू कैन कम टुवर्ड्स प्रोसीजर्स, क्योंकि उससे ज़रा आप बेहतर जल्दी कर सकते हैं चीज़ों को एज कम्पेयर टू ओरल मेडिकेशन पे आप आते हैं, टेक सम टाइम। बैलेंस डाइट ज़ाहिर है ज़रूरी है, लेकिन मल्टीविटामिन्स कोई भी बंदा, इवन मैं हूँ, तो बैलेंस डाइट में नहीं ले सकती, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो उससे बहुत ज़रूरी बेहतर ये, पाकिस्तान में जिस तरह मल्टीविटामिन्स या कोई भी बायोटिन्स वगैरह ऐसे खाई जाती हैं, जिस तरह हम टॉफ़ी खाते हैं, आज खा ली 3 दिन नहीं खाई, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। उसकी एक रूटीन बनाएं। मेरे पास आके अक्सर लोग ये कहेंगे, अच्छा जी हमने कितने देर खानी, अगर हम 2 महीने खाएंगे इसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। आप इतना जंक खा रहे हैं, वो खाते हुए आप कभी नहीं सोच रहे। सबसे बड़ी बात ये डॉक्टर साहब, लोग आते हैं और कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ ऐसी चीज़ दें कि मैं बस लूँ, करीब से गुजारूँ और फिक्स हो जाए सब कुछ। शॉर्टकट
ऑफ कोर्स शॉर्टकट्स, पूरी कौम शॉर्टकट्स का शिकार है। हम सबको इतनी जल्दी होती है कि सबको देर हो जाती है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साहिद भाई कैसे हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। साहिद भाई मैं नासरा बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। जी नासरा बोलिए, क्या कहेंगी? साहिद भाई जैसा कि आज का आपका शो बहुत अच्छा है बालों से रिलेटेड, तो मैं ये बात करना चाहूंगी। वैसे तो मेरे 3 एज से बाल बहुत अच्छे थे, लेंथ अच्छी थी, ओके लेकिन अब तकरीबन 2 साल या शायद 3 साल हो गए हैं, मेरे बालों की लेंथ में भी आहिस्ते आहिस्ते कमी आती जा रही है। लेकिन सबसे ज्यादा मेन इशू मुझे ये है ना कि आगे से गांठपन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। ओह ओके एक काम करते हैं, वो आप मैं पहले पूछ लेता हूँ इनसे। आपको कोई और तो कुछ नहीं कहना? जी बस ये कि तो गांठपन बहुत ज्यादा हो गया, आगे से कोई भी हेयर स्टाइल ना हो तो आगे से कुछ मजा ही नहीं आता करने में। आगे से बाल सारे फटे फटे उड़े और गंजी सी सारा स्किन नजर आ रही होती है। आप लोग से कौन? जी आप जरा 1 मिनट बहुत ज्यादा गिरते हैं, तो प्लीज आप कानून से रिक्वेस्ट है कि मुझे इसको अच्छा समझ कर आ जाए। अच्छा 1 सेकंड आप होल्ड पे रहिए, डॉक्टर साहब आपसे कुछ पूछेंगी। अच्छा नासरा, आप मुझे बताएंगे आपकी फैमिली में किसी को है ये प्रॉब्लम? जी मेरे फादर हैं, उनके भी बाल इसी तरह से हैं। ठीक है, और आपको लगता है कि सिर्फ फ्रंट पे थिनिंग है? ओवरऑल पीछे से छोटी सीट है, पीछे से बालों में इतना फर्क नहीं पता चलता, लेकिन आगे से गांठपन बहुत ज्यादा फील हो रहा है। ठीक है। अच्छा, और आप कोई बीमार रहे हो इस पिछले अरसे में? नहीं ऐसा तो कोई बीमारी नहीं हुई। ठीक है, कोई कॉम करते हुए आपको स्कैल्प में पेन होता हो? नहीं स्कैल्प पेन नहीं होता, बाकी जो डंडल इन दिनों फील हो रही है। अलबत्ता मैंने एक ऑयल सुनाया, मुझे किसी ने बताया उसमें एलोवेरा, उसमें मैंने प्याज और मैंने मेथी दाना, ये चीजें डाल के अच्छी तरह से तेल को पका के वो यूज करना स्टार्ट किया है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब आप भी कुछ पूछना चाह रही हैं? जी एक तो नासरा मुझे ये बताएं कि आर यू मैरिड? जी मैं मैरिड हूँ, मेरे 11 साल हो गए शादी को, मेरे माशरे से 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं, अच्छा। और सबसे छोटे वाले की एज क्या है? सबसे छोटे वाला मेरा 4.5 साल का है। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसीज आपने अपने मल्टीविटामिन्स वगैरह लिए थे? मल्टीविटामिन्स मैंने लिए थे, जो आयरन वाली होती है, आयरन फॉलिक एक वो यूज की थी, और कैल्शियम की जो होती है वो पानी में भिगो के पीने वाली वो यूज की थी। उसके अलावा एक्सपर्ट से मुझे नहीं याद करता कोई पी हूँ। हाँ इन दिनों वो मैं यूज कर रही थी सेंटोब्रियाम, मतलब कुछ माह पहले से। ठीक है, और मुझे ये बताएं कि कोई आपने ब्लड के टेस्ट करवाए हो, लाइक सीबीसी या आपके थायराइड के कोई टेस्ट हुए हो? हाँ मैंने टेस्ट तो करवाए थे, ब्लड की मेरी कमी हुई थी तो मैंने करवाए थे। एक्चुअली मेरी कम आई थी, 10 पॉइंट कुछ आई थी इन दिनों, तकरीबन 4-5 माह पहले। ऑलराइट, आप फोन रखिए, अब हम बात करते हैं। जी एनीवन? देखिए कॉज तो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली खुद ही बता दी, जिस तरह वो खुद बता रही हैं कि उन्होंने टेस्ट करवाया और एचबी लेवल उनका कम था। ठीक है, अगर आपके एचबी लेवल्स कम हैं तो देखिए पहली वही बात है ना, कॉज रूल आउट करें। आप तेल लगा लें, उसमें नमक मिर्च मसाले जितना मर्जी कुछ डाल लें, इट विल नॉट वर्क। ठीक है, क्योंकि इशू आपके अंदर से है, आपके बाहर से नहीं है। तो अगर आपको आयरन की कमी है, आपका एचबी लेवल लो है, या आपको थायराइड का इशू है, तो सबसे पहले आपको उसको रिजॉल्व करना है। और 2 साल की हिस्ट्री के साथ अगर आप चलते आ रहे हैं तो ये बाल हो सकता है इनमें से कुछ वापस भी ना आए। इट्स टू लेट। ओके।